कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। कोलिजन की सीरीज चालू है। पहले हमने पढ़ा था इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, फिर 2 डायमेंशन। अब बारी है इन इलास्टिक कोलिजन की। चाहे कोई सा भी कोलिजन हो, एक चीज़ तो कंजर्व रहने वाली है, वो क्या है? मोमेंटम। 2 चीज़ों पे ध्यान देना होगा, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, जब हम क्या पढ़ रहे हैं? कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, पर इन इलास्टिक कोलिजन के केस में सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी लॉस्ट। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी कम होती है, वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है किसके फॉर्म में? इट इज़ कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट और साउंड। तो आइए पढ़ते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। क्या पढ़ते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। क्या होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन? व्हेन 2 colliding bodies stick together and move as a single body with a common velocity. After the collision, then the collision is called perfectly inelastic collision. क्या सिचुएशन होनी चाहिए? When 2 colliding bodies stick together and move as a single body with a common velocity after the collision, then the collision is called perfectly inelastic collision. Some amount of kinetic energy will be lost in the case of inelastic collision. कुछ काइनेटिक एनर्जी कम होगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी स्मॉलर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। किसमें? इन इलास्टिक कोलिजन में। पर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कब होगा? जब दोनों बॉडी एक दूसरे को चिपक जाए कोलिजन होने के बाद। तो ऐसा कब हो सकता है? आप बोलोगे सर एग्जाम्पल दे दो, तो एग्जाम्पल दे देते हैं। When a man jumps in a moving trolley, then that man and trolley both will move together. कोलिजन हुआ, वो जंप किया उसके अंदर, दोनों एक साथ भागेंगे, तो कैसा कोलिजन हो गया वो? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। When a bullet is fired into a wooden block and if bullet is embedded in the wooden block and both move together, then that is the case of inelastic collision. जैसे बुलेट फायर की है वुडन ब्लॉक में, उसके अंदर गई, अगर उसके अंदर फंस गई और अब दोनों आगे बढ़ रहे हैं साथ में, तो कैसा कोलिजन हो गया? इन इलास्टिक कोलिजन। कैसा? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। क्या समझ में आया? चलो 2 बॉडी ले लेते हैं। फर्स्ट बॉडी दैट इज बॉडी ए एंड सेकंड बॉडी दैट इज बॉडी बी। फर्स्ट बॉडी का मास में ले लेता हूँ m1, सेकंड बॉडी का मास में ले लेता हूँ m2। सपोज बॉडी ए इज मूविंग विथ वेलोसिटी u1 एंड सपोज बॉडी बी इज मूविंग विथ वेलोसिटी u2। कोलिजन होने के लिए क्या होना चाहिए? केस u1 ग्रेटर देन u2। तो आगे जाके इससे टकराएंगे। मान लो कोलिजन होने के बाद ये दोनों एक दूसरे को चिपक जाती हैं इस तरह, ये m1 ये m2, बॉडी ए बॉडी बी। सपोज दे स्टिक टुगेदर एंड मूव एज ए सिंगल बॉडी विथ कॉमन वेलोसिटी v। कितनी वेलोसिटी से आगे बढ़ना? वेलोसिटी v। तो ये कैसा केस हो गया? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का। अब जैसे कि मैंने बताया हुआ है, इन एनी कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व।
अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या बनेगा? अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बने? m1u1 प्लस m2u2 मस्ट बी इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। क्या बनेगा? m1 प्लस m2 इंटू v। ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये मिल गया हमें एक इक्वेशन। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। क्या ठीक? तो ये तो चीज़ें हो गई इक्वेशन की बात, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इसमें ज़्यादा इक्वेशन डिराइव नहीं करने, केस देख लेते हैं। सपोज u2 इज इक्वल टू 0। सपोज सेकंड बॉडी इज एट रेस्ट, जैसे कि हमने वुडन ब्लॉक ले लिया, ठीक है। वुडन ब्लॉक जो है वो किस पे है? रेस्ट पे। तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0। u2 इज इक्वल टू 0। क्या ठीक? ओके, u2 इज इक्वल टू 0 एंड u1 इज इक्वल टू u। क्या ले लेते हैं? u1 इज इक्वल टू u। तो सेकंड बॉडी हम किस पे ले लेते हैं? रेस्ट पे। और फर्स्ट बॉडी की स्पीड हम ले लेते हैं u1 इज इक्वल टू u। क्या ले लूँ? u1 इज इक्वल टू u। अब ध्यान से देखो, इफ वी अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या बनेगा केस? ध्यान से देख, ये हो गई बॉडी ए, ये हो गई बॉडी बी। बॉडी बी किस पे है? रेस्ट पे। इसकी स्पीड क्या है? 0। इसकी स्पीड क्या है? u। कोलिजन हुआ, दोनों मूव कर रहे हैं साथ में, कैसी स्पीड से? v। क्या ठीक? अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो क्या बनेगा? m1u इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी। m1 प्लस m2 इंटू वी। क्या ठीक? हमारा इंटरेस्ट किस में है? फाइनल स्पीड में। तो फाइनल स्पीड क्या बने? v इज इक्वल टू m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u। v इज इक्वल टू m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u। अब ध्यान से देख, यहाँ पे है m1, ये है m1 प्लस m2। मास तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, मास तो नेगेटिव होता नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डिनोमिनेटर ज़्यादा है। डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है? ज़्यादा है। सो वी कैन से दैट m1 इज स्मॉलर देन m1 प्लस m2। न्यूमरेटर कम होगा, डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा। क्या ठीक? मान ले m1 है 5 kg। क्या है m1? 5 kg। और m2 ले लेते हैं 2 kg। तो 5 अपॉन 5 प्लस 2 7, 5 बाई 7 दैट विल बी लेस देन 1। यस और नो? दैट विल बी लेस देन 1। तो अगर ये वैल्यू हमें लेस देन 1 मिल रही है तो हम बोल सकते हैं v विल बी लेस देन u। v विल बी लेस देन u। यस और नो? फाइनल स्पीड विल बी स्मॉलर देन इनिशियल स्पीड। जो फाइनल स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? जो काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे इस केस में ये इनिशियल हो गई, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो इनिशियल, दिस इज द बिफोर कोलिजन एंड दिस इज आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर स्पीड कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। यस और नो? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी स्मॉलर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। Therefore, we can say that some amount of kinetic energy will be lost in the case of inelastic collision. कुछ तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने लगा दिया है। अभी भी विश्वास नहीं आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कम मिल रही है या नहीं। चलो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इफ आई वांट टू फाइंड
देन डेल्टा के इज इक्वल टू व्हाट आई एम टेकिंग, जनरली हम क्या लेते हैं के एफ माइनस के आई, अभी हम ले लेते हैं के आई माइनस के एफ। क्या लूँ, के आई माइनस के एफ, के आई माइनस के एफ करूँ कि के एफ माइनस के आई करूँ, चेंज ही मिलने वाला है काइनेटिक एनर्जी में। इफ के आई इज ग्रेटर देन के एफ, इफ के आई इज ग्रेटर देन के एफ, तो ये के आई माइनस के एफ क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू, क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू। इफ के आई इज स्मॉलर देन के एफ, अगर ये कम है ये ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी मान लो बढ़ गई, तो वैल्यू कैसी मिलेगी हमें, वैल्यू कैसी मिलेगी हमें, वैल्यू हमें मिलेगी नेगेटिव, डेल्टा के हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव। क्या ठीक, अगर के आई स्मॉल है के एफ ज़्यादा है, अगर दोनों इक्वल हुए तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। अब ध्यान से देखो क्या मिलता है, के आई माइनस के एफ, मुझे बता के आई क्या बनेगा, 1/2, ये क्या बनेगा m1 u स्क्वायर, 1/2 m1 u स्क्वायर माइनस के एफ क्या बनेगा 1/2 m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। ये तो सिंगल बॉडी है, टोटल मास क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू कॉमन स्पीड क्या है v, 1/2 m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। क्या ठीक, चलो अब इसे कैसे लिखें, 1/2 m1 u स्क्वायर एज इट इज, 1/2 m1 u स्क्वायर एज इट इज क्या बनेगा, माइनस 1/2 m1 v स्क्वायर, चलो माइनस एज इट इज 1/2 एज इट इज m1 प्लस m2 एज इट इज इंटू v क्या है मुझे बता, m1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 अपॉन m1 प्लस m2, इसका स्क्वायर करें तो ये क्या बनेगा m1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर इंटू u स्क्वायर। ये सुनो क्या ठीक, m1 प्लस m2 ने m1 प्लस m2 को मार दिया। अब बता क्या बचा, 1/2 m1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 इंटू यू स्क्वायर। पहले इतना लिख लो, फिर निकालते हैं के आई माइनस के एफ, देखते हैं पॉजिटिव मिल रहा है या नेगेटिव, के फिर मिल रहा है जीरो। तो आइए देखते हैं क्या मिलता है डेल्टा के। देयरफॉर डेल्टा के इज इक्वल टू 1/2 m1 u स्क्वायर एज इट इज माइनस क्या बना 1/2 m1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 इंटू क्या है u स्क्वायर। क्या ठीक, ये चीज़ हमें मिली। अब मुझे बता कॉमन क्या निकल रहा, क्या कॉमन निकल रहा, 1/2 m1 u स्क्वायर कॉमन निकल जाए। मुझे बता यहाँ पे क्या बचा 1, ये तो कॉमन निकल गया 1 माइनस 1/2 गया बार, m1 गया बार, तो क्या बचा m1 नीचे m1 प्लस m2 u स्क्वायर कॉमन निकल गया, खत्म। 1/2 m1 u स्क्वायर एज इट इज m1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। क्या ठीक, m1 ने m1 को मार दिया, m1 माइनस m1 जीरो, तो क्या बनेगा 1/2 m1 u स्क्वायर m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो क्या इसे ऐसा लिख सकते हैं, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू यू स्क्वायर। क्या ठीक, ये मिला हमें डेल्टा के। अब मुझे बता चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के आई माइनस के एफ पॉजिटिव बन रहा है नेगेटिव बन रहा है। क्या m1 नेगेटिव हो सकता है, मास नेगेटिव हो सकता है, नहीं। m2 नेगेटिव हो सकता नहीं है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी पॉजिटिव होगा, इन दोनों का जो एडिशन मिलेगा वो भी पॉजिटिव होगा। और ये है यू स्क्वायर, अगर ये नेगेटिव हो तो भी स्क्वायर तो क्या मिलेगा पॉजिटिव, तो ये पूरा का पूरा क्या बनेगा एक पॉजिटिव वैल्यू, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू यू स्क्वायर क्या बनेगा पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि ये भी स्क्वायर है और स्क्वायर का भी नेगेटिव वैल्यू मिलेगा नहीं, पॉजिटिव ही मिलेगा। नेगेटिव का भी स्क्वायर क्या हो जाता है पॉजिटिव। तो डेल्टा के
ki minus kf, that is some positive value. If ki minus kf is positive value, it means ki must be greater than kf. इसका मतलब है फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होगी। अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं सम काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट in the case of perfectly inelastic collision, perfectly inelastic collision। क्या ठीक? कुछ काइनेटिक एनर्जी कम हो चुकी है, सम काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में खाली ये ध्यान रखना है, मोमेंटम तो कंजर्व्ड है ही, पर काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रूल लगाना नहीं है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम होगी नहीं इन इलास्टिक कोलिजन के केस में। क्या ठीक? ओके। और ये मूव कर रहे हैं तो u भी जीरो नहीं है, u जीरो नहीं है, तभी तो कोलिजन हो रहा है। u जीरो होता u जीरो होता तो कोलिजन ही नहीं होता। क्या ठीक? तो के आई माइनस के एफ जीरो मिलने के कोई चांसेस नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। किस में? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के केस में। जब भी कोलिजन आए तो दिमाग में याद रख, मोमेंटम तो कंजर्व्ड है, इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इन इलास्टिक कोलिजन के केस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होगी। क्या समझ में आ गया? क्या कोलिजन क्लियर है? एकदम परफेक्ट। जल्दी से लिख लो। आइए सॉल्व करते हैं अब एक्सरसाइज न्यूमेरिकल। चैप्टर में कुछ एक्सरसाइज न्यूमेरिकल बाकी हैं कोलिजन के रिलेटेड, उन्हें ख़त्म कर देते हैं, फिर चैप्टर समाप्त। आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 6.14। अ मॉलिक्यूल इन अ गैस कंटेनर हिट्स अ हॉरिजॉन्टल वॉल विथ स्पीड 200 मीटर पर सेकंड एंड एंगल 30 डिग्री विथ नॉर्मल। तो कुछ ऐसी सिचुएशन दी हुई है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल वॉल ऑफ द कंटेनर, इसे हॉरिजॉन्टल वॉल मान लें। क्या ठीक? अब मॉलिक्यूल इन अ गैस कंटेनर हिट्स हॉरिजॉन्टल वॉल विथ स्पीड 200 मीटर पर सेकंड। ये आया मॉलिक्यूल कितनी रफ्तार से? विद द स्पीड 200 मीटर पर सेकंड। एंड दिस इज द नॉर्मल, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, जिसके साथ ये कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। क्या ठीक? ये हुआ मॉलिक्यूल। एंड रीबाउंड्स विद द सेम स्पीड, सेम स्पीड से वापस जा रहा है, तो ये एंगल भी क्या बनेगा? 30 डिग्री, 200 मीटर पर सेकेंड। इज मोमेंटम कंजर्व्ड इन द कोलिजन? अगर कोलिजन हो रहा है तो मोमेंटम कंजर्व्ड होगी। तो आप लोग कोलिजन पढ़े, क्या हर कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व्ड थी? यस और नो? मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन एनी कोलिजन? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यस, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। यस, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। एज वी नो ऑलवेज मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन एनी कोलिजन। फिर क्या पूछे? इज द कोलिजन इलास्टिक और इन इलास्टिक? हमें पता लगाना है कोलिजन इलास्टिक है या इन इलास्टिक। तो वह कहाँ से पता चलेगा? काइनेटिक एनर्जी से। कहाँ से पता चलेगा? काइनेटिक एनर्जी से। सपोज मास ऑफ molecule is m and mass of wall that is capital M। क्या ले लिया? mass of molecule that is small m and mass of wall that is capital M। Before collision, what is the kinetic energy of the system? Kinetic energy of the system। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी? मास ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज स्मॉल m, मास ऑफ वॉल दैट इज कैपिटल M
तो 1/2 m, व्हाट इज द स्पीड ऑफ मोलिक्यूल 200 स्क्वायर प्लस 1/2 कैपिटल M, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वॉल, वॉल तो स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, 0 स्क्वायर, वॉल तो मूव कर रही नहीं है, 0 स्क्वायर, 0 इंटू एम, 0/2 0, तो ये टर्म तो 0 हो गया। 200 स्क्वायर मतलब क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 100 स्क्वायर दैट इज 10⁴/2 इंटू एम, 2 2 जा 4, तो ये बनेगा 2 इंटू 10⁴ टाइम्स एम। दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये मैंने मीटर नहीं लिखा है, क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी 2 इंटू 10⁴ टाइम्स एम दैट इज द मास ऑफ मॉलिक्यूल विच इज नॉट गिवन, तो हमने क्या ले लिया, स्मॉल m। चलो आफ्टर कोलिजन देखिए क्या होगा। तो आफ्टर कोलिजन क्या मिले, kF, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, 1/2 m, कितनी स्पीड है मॉलिक्यूल की, 200, काइनेटिक एनर्जी दैट इज स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पे हमें क्या लेना है सीधा 200 स्क्वायर प्लस वॉल तो अभी भी रेस्ट पे है क्या, ठीक, वॉल तो हिलने वाली नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा अगेन 2 इंटू 10⁴ टाइम्स स्मॉल m, ki that is 2 into 10⁴ m, kf that is 2 into 10⁴ m, therefore ki is equal to kf, initial kinetic energy is equal to final kinetic energy। कब काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम कब मिलती है, कौन से कोलिजन में, इलास्टिक कोलिजन में। हियर काइनेटिक एनर्जी is conserved, therefore collision is elastic। कैसा कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन, क्या ठीक, समझ में आया, लिखना है जल्दी से लिख लो। आइए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 6.16। टू आइडेंटिकल बॉल बेरिंग्स इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर एंड resting on a frictionless table are hit head on by another ball bearing of the same mass moving initially with a speed v। कुछ ये सिचुएशन दिखाई हुई है, ये दो बॉल बेरिंग्स कांटेक्ट में है, ये तीनों ही आइडेंटिकल है, मतलब तीनों का मास क्या है, सेम, और ये फर्स्ट बॉल बेरिंग जो है वो इन दो बॉल बेरिंग से जाके टकराती है, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, कितनी स्पीड से जाके टकरा रही है, v। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, इफ द कोलिजन इज इलास्टिक, इफ द कोलिजन इज इलास्टिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल रिजल्ट आफ्टर कोलिजन। अगर कोलिजन इलास्टिक है तो क्या होनी चाहिए कंडीशन, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो कोलिजन क्या हो जाएगा, इलास्टिक। सपोज mass of all the three ball bearings is m। सबका मास हमने क्या मान लिया, m। बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट इज, इसका मास है m, तो क्या बनेगा 1/2 m, स्पीड क्या है v स्क्वायर प्लस
ये दोनों किस पे हैं, रेस्ट पे, तो क्या हो जाएगा 0। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी 1/2 mv²। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर कोलिजन फॉर केस 1, पहले केस पे आ जाते हैं। आफ्टर कोलिजन क्या बन रहा है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, ये हो गया मास कितना हुआ, ये तो स्पीड हो गई इसकी 0, चलो 1/2 m इंटू 0² दैट इज 0। ये मास कितना हुआ m प्लस m 2m, तो 1/2 2m इंटू स्पीड स्क्वायर दैट इज v/2²। तो क्या बनेगा 0 प्लस 2 ने 2 को मार दिया, तो क्या बनेगा m इंटू v²/4। इट मीन्स दिस इज नथिंग बट 1/4 mv²। राइट, क्या ठीक। तो केस 1 में जो काइनेटिक एनर्जी मिल रही है वो क्या है 1/4 mv², और यहाँ पे क्या है 1/2 mv²। तो केस 1 के लिए तो इलास्टिक कोलिजन नहीं हो सकता, केस 1 के लिए इलास्टिक कोलिजन नहीं हो सकता, बिकॉज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। चलो नेक्स्ट केस देखें, फॉर केस 2 फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू क्या बनेगी, ये मास कितना हुआ 2m, 1/2 इंटू 2m, स्पीड क्या है 0² प्लस इसका मास क्या है 1/2 m इंटू v²। हाँ, तो इस केस में बन रहा है ½ mv²। तो केस 2 पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है, किसके लिए, इलास्टिक कोलिजन के लिए। केस 2 में इलास्टिक कोलिजन हो सकता है बिकॉज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फॉर केस 3 चेक करें कितनी मिल रही है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, तीनों मास, तीनों बॉल बेरिंग्स एक साथ जा रही हैं, एक साथ जा रही हैं, तो 1/2 इंटू 3m इंटू v/3² तो ये क्या बनेगा 3m v², 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 1/2 6, 3 2 जा 6, 1/6 mv², 1/6 mv²। क्या ठीक, v² एज इट इज, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 जा 9, 3 इंटू 2 6, 1/6 mv²। फॉर केस 2 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फॉर केस 2 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर ओनली पॉसिबल रिजल्ट फॉर इलास्टिक कोलिजन इज केस 2। कौन सा पॉसिबल रिजल्ट है, केस 2। केस 2 में इलास्टिक कोलिजन होने के चांसेस हैं, तो इसका आंसर बनेगा केस 2। क्या समझ में आया, ये हो गया हमारा एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 6.16। लिखना है जल्दी से लिख लो। आइए अब सोल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 6.17। द बॉब A of a pendulum released from 30 degree to the vertical hits another bob B of the same mass at rest on a table as shown in figure। तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनने चाहिए, ये हो गया वर्टिकल, इसके साथ ये बॉब A जो एंगल बना रहा है वो कितना एंगल है 30 डिग्री, और यहाँ पे है एक टेबल
जिस पे रखा हुआ है बॉब बी ऑफ सेम मास, मतलब दोनों का मास क्या है, सेम। क्या ठीक। हाउ हाई डज द बॉब कैपिटल ए राइज आफ्टर द कोलिजन, इसके साथ टकराने के बाद ये कितना ऊपर जाएगा बॉब ए, वो हमें पता लगाना है। क्या पूछे, नेग्लेक्ट द साइज ऑफ द बॉब्स एंड एज्यूम द कोलिजन टू बी इलास्टिक। कंडीशन दे दी है, कोलिजन कैसा है, इलास्टिक कोलिजन। फॉर इलास्टिक कोलिजन if m1 is equal to m2 is equal to m and u2 is equal to 0, ये कंडीशन हम पढ़े थे। when two identical bodies collide and if one of the identical body is at rest then what will happen, both the bodies will interchange their velocities। याद है, both the bodies will interchange their velocities। when bob A collides with bob B and if collision is elastic then these bobs will interchange their velocities। मतलब क्या है, कोलिजन होने के जस्ट पहले बॉब ए की जो वेलोसिटी थी वो किसको मिल जाएगी, बी को, और बी की वेलोसिटी क्या है, 0, वो किसको मिल जाएगी, ए को। मतलब कोलिजन होने के बाद ए रेस्ट पे आ जाएगा, ए कहाँ पे आ जाएगा, रेस्ट पे, और बी आगे चल देगा। क्या समझ में आया। Therefore after collision bob B will move with the velocity of bob A before collision before bob A just before collision and bob A comes to rest at the location of bob B just before collision, right? Therefore after collision bob B will move with the velocity of bob A just before collision and bob A comes to rest at the location of B, यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा just before collision, before collision जो इसकी लोकेशन थी वहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा। क्या ठीक। तो कोलिजन का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में कहीं पे भी कोई तकलीफ आएगी नहीं। क्या समझ में आ गया। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 6.17 एकदम परफेक्ट लिखना है, लिखने के लिए समय मिलेगा, पर मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।